इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है और एक्सपायरी से पहले का ट्रेडिंग सेशन है। तो कल क्या मार्केट दोबारा से तेज़ी दिखाएगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, एक्सपायरी से पहले का ट्रेडिंग सेशन है। तो क्या कल भी मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट 17,500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल सकता है और जो टारगेट अराउंड 17,550 का था मेरा, बट ये एग्जैक्टली 17,530 से रिवर्स कर गया। ऑलमोस्ट 28 का हाई बनाया, वहाँ से रिवर्स करके पूरा साइडवेज चला गया था। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको करीब करीब 40,500 का टारगेट था, बट जो उसने टारगेट अचीव किया वो अराउंड 40,435 का किया। कह सकते हैं नियर टू 40,500 के करीब का था। अब यहाँ पे हमें समझना है कि एक्चुअल में मार्केट कल क्या कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास क्लोज हुआ है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे निफ्टी में देखोगे, देखो एग्जैक्टली ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे क्लोज हुआ है। और जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने लास्ट टाइम इससे रेजिस्टेंस लिया था। अब अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, मींस अगर आज के हाई के ऊपर निफ्टी कल निकलता है, उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 17,750 तक जा सकता है। अब ये कंडीशन कब बनेगी, जाहिर सी बात है ये कंडीशन बनेगी कि ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूसली रिकवरी दिखाएं या फिर वो गिरे नहीं, तो ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है। अगर हम करेंटली ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जाता हूं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 366 पॉइंट अप है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 189 पॉइंट अप है। तो क्लियरली यहाँ पे एक पॉजिटिव ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब रात में कैसे खुलेंगे कैसे क्लोज होंगे वो इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल की ओपनिंग। ठीक है। अगर हम करेंटली ऑप्शन चेन डाटा का अगर हम एनालिसिस देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 17,500 की कॉल पे करीब 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 17,500 की पुट पे 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे अगर देखा जाए। तो 17,550 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की मदद मिलेगी। फिर निफ्टी 17,620 630 के जोन में जाने की कोशिश करेगा। जब तक 17,550 नहीं निकलेगा तब तक वो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको यही वेट करना है कि 17,550 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगे, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो 17,400 और 17,350 का जो जोन होगा ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 17,350 के नीचे जाएगा, फिलहाल थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए क्योंकि यही एक ब्रेकआउट लेवल था। अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे इसको सपोर्ट मिलने की कोशिश रहेगी निफ्टी में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब कल आप क्या कर सकते हो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक रेंज है, जाहिर सी बात है। अब अगर कल मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है, देखो ट्रेड आपको तभी मिलेगी जब इसके अंदर खुले। इसके अंदर खुलता है और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम बाय करके काम करेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम सेल करके काम करेंगे। दोनों केस में हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं उस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक करता है तो 17,600 तक का हमें टारगेट मिल सकता है, यानी 17,500 85 90 के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 50 से 60 पॉइंट की ही रैली हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये नीचे की साइड अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो हमारे पास ये एक गैप है, जाहिर सी बात है 17,330 तक ये या फिर 17,350 तक ये आ सकता है। तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी दोनों केस में आपको करीब करीब ऊपर तो 80 से 90 पॉइंट और नीचे आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, लेटर सपोज सीधा ये 17,600 के आसपास खुलता है,
तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी ये गैप फिल कर सकता है। ये वाला जो गैप बनेगा, अगर ऊपर अगर ये खुला तो ये जो गैप बनेगा इसको फिल करने ये नीचे आ सकता है, और फिर उसके बाद हो सकता है दोबारा से रिवर्स कर जाए। बट एक बार ये गैप फिल करने आ सकता है 17,525 तक का। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी इस चैनल के अंदर खुलता है तो फिर आपको इजी ट्रेड मिलेगी, जाहिर सी बात है। और अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर आपको एक बार बाय करके तो काम नहीं करना चाहिए, एक बार आप सेल करके काम कर सकते हो, और हो सकता है ये थोड़ी बहुत यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए नीचे आ जाए। गैप डाउन होता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन देख के ही आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। गैप डाउन हुआ तो जाहिर सी बात है एक नेगेटिव सिनेरियो बनेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी का व्यू समझ में आ गया। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कल सपोर्ट लेके बाउंस करके स्ट्रांगली उसके ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दिया है, अगर हम पॉजिटिव क्लोजिंग की बात करें, ठीक है। अब आज की जो क्लोजिंग आई है वो 40,300 की आई है, और अगर हम ऑप्शन चेन देखें बैंक निफ्टी का तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि 40,000 की पुट पे करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट स्टिल अभी भी बना हुआ है, ठीक है ना। भले थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है बट अभी भी बना हुआ है। 40,300 की कॉल पे करीब करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे कितना है 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 40,300 के नीचे या 40,250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी तो थोड़ी बहुत 200 से 300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में तभी होगी जब ये 40,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40,700 और 750 तक के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं एज पर द शॉर्ट कवरिंग की मदद से, ठीक है। चार्ट पे चलें तो चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और क्लियरली दिख रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर रेंज में दिख रहा है आपको। अब जाहिर सी बात है आपको क्या ध्यान रखना है, इस चैनल का आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर देता है तो हम एक बार बाय करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास कितना रहेगा, 40,500 और 40,650, और उसके बाद 40,700। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है 40,145 के नीचे निकलता है तो जो टारगेट होगा हमारे पास 40,000, और यहाँ पे 39,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कॉल राइट कर रखी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आ सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब ये सिचुएशन हो गई हमारे मार्केट की, हमने ऑप्शन चेन डाटा समझ लिया, और हमने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस देख ली, और बैंक निफ्टी की देख ली। अगर हम ग्लोबल मार्केट का एक्सपेक्टेशंस देखें कि अगर ये आज बाउंस करके कामकाज करेंगे तो कैसी क्लोजिंग आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ से हमें एक फॉल मिला, ये हमने एक पुल बैक देखा है, और फिर हमने एक फॉल देखा, ठीक है, और फिर ये एक पुल बैक है। अब जाहिर सी बात है आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये ऑलमोस्ट हमें अगर कंफर्मेशन के तौर पे देखा जाए तो 30,700 के ऊपर अगर ये क्लोज दे तो फिर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, और ये जो बॉटम बनेगा ये टेम्प्ररी यहाँ पे कह सकते हैं 1-2 महीने के लिए बॉटम बन गया। और अगर ये 30,400 के नीचे यानी इसी चैनल के अंदर दोबारा से आके ट्रेड करने लग गया तो फिर हो सकता है ये दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जाहिर सी बात है अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन तक कोई बड़ा इवेंट नहीं है, फिर उसके बाद आपको यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक का यहाँ पे डिसीजन आएगा, तो जाहिर सी बात है उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नीचे से काफ़ी अच्छा बाउंस इसने दिखा दिया है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो करीब 30,700 के ऊपर आए तो हम कंफर्म समझ सकते हैं कि ये बॉटम बन चुका है। फिर अराउंड 32,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। सेम चीज़ नैस्डैक को देख लेते हैं, क्योंकि नैस्डैक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, करीब 175 पॉइंट है। तो इसके लिए अब आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आप देखो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके की ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको भी मैच करोगे तो अभी ये इसी के आसपास की क्लोजिंग आ रही है।
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 11,600 के ऊपर ट्रेड करना। अगर 11,600 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब तक ये 11,600 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हमारा मार्केट ऐसा नहीं है कोई रॉकेट बन के ऊपर चला जाएगा, आपको ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको इसका एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाए उतना आपको वेट करना चाहिए। एक बार 11,700 के ऊपर अगर ये क्लोज देना स्टार्ट कर गया ना, तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है अराउंड 12,500 तक की। ये पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहा होगा और आपको इस पे फोकस रखना है। ठीक है, तो ये पूरा पर्टिकुलर डाटा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।